कम कपड़ों में वीडियो कॉल पर बॉयफ्रेंड से कर रही थी बात, पीछे से आ गया पति। जरा सोचे, कोई बीवी वीडियो कॉल पर अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही हो, और वो भी बेहद कम कपड़ों में, और ऐसा करते हुए उसे उसका पति देख ले तो क्या होगा। बस वही हुआ जो आप अभी सोच रहे हैं। ये दिल दहलाने वाली किस्से का खुलासा जैसे ही सामने आया तो समूचे लंदन में हड़कंप मच गया। तो सोशल मीडिया इन दिनों एक नई सनसनी है। जमाने में कहा जाने लगा है कि ये इकलौता मीडियम है जो सारे संसार की खबर रखता है। लिहाजा ये भी कहा जा सकता है कि ये सोशल मीडिया न जाने कितने लोगों के लिए आंख कान भी होता है, और यही सोशल मीडिया कई बार जान का दुश्मन भी हो जाता है। 1 साल पहले इसी सोशल मीडिया की वजह से एक कत्ल हुआ था, और इत्तेफाक देखिए, इसी सोशल मीडिया की बदौलत पुलिस को उस केस को सुलझाने में कामयाबी भी मिली। वीडियो कॉल पर था बॉयफ्रेंड। 29 अप्रैल 2023 दिन का वक्त था और सुमा बेगम अपने बॉयफ्रेंड के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। दोनों एक दूसरे की बातों में इस कदर खोए हुए थे कि आसपास क्या हो रहा है दोनों में से किसी को भी इस बात का अंदाजा भी नहीं हो रहा था कि अचानक सुमा को अपनी गर्दन पर कुछ दबाव सा महसूस होता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। चेहरे की तमाम नसें तन जाती हैं, उसका दम घुटने लगता है। वो छटपटाकर अपने हाथ पैर पटकती है, मगर वो उस सिरे तक नहीं पहुंच पाती जहां से वो अपनी गर्दन पर कस रहे दबाव को कम कर सके। थोड़ी देर यूं ही छटपटाने के बाद उसके हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं। उसकी आंखें तो खुली थी, मगर अब उसकी सांस थम चुकी थी। तार से घोट दी गर्दन। उसके फोन से लगातार आवाज आ रही थी जो उस शख्स को वहां से हटने और सुमा को छोड़ देने के लिए धमकी भी दे रहा था, गुहार भी लगा था और विनती भी कर रहा था। मगर सुमा की गर्दन एक बार कसने के बाद तभी गर्दन छूटी जब सुमा की सांस छूटी। अब सवाल उठता है कि आखिर वो कौन था जिसने सुमा को उसके ही बॉयफ्रेंड के सामने उसका गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। वो कौन था जिससे सुमा का बॉयफ्रेंड उसे छोड़ने की गुहार लगा था, और वो कौन था जो सुमा के बॉयफ्रेंड को भी देख लेने की धमकी दे रहा था। ये हत्यारा कोई और नहीं था बल्कि खुद सुमा बेगम का शौहर अमीनन रहमान था, जिसने सुमा बेगम की तार से गर्दन घोंटने के बाद उसके बॉयफ्रेंड को धमकी दी थी कि अगला नंबर उसका है। इसके बाद रहमान ने सुमा की लाश को जिस तरह से ठिकाने लगाया वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला निकला। रहमान ने सुमा की लाश को एक सूटकेस में पैक किया और घर के पास बहने वाली एक नदी के तेज बहाव में उसे बहा दिया। 22 साल की सजा सुनाई। हत्या की ये वारदात 1 साल पहले पूर्वी लंदन के एक हिस्से में अंजाम दी गई थी, और हत्या के बाद रहमान ने अपने गुनाह पर पर्दा डालने की हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन कानून के शिकंजे में आने से वो खुद को बचा नहीं पाया। पुलिस ने आखिरकार रहमान का पता लगाकर उसे कानून के हवाले कर दिया और कानून ने अपनी पत्नी की हत्या के इल्जाम में रहमान को 22 साल की सजा सुनाई। सवाल उठता है कि जब सुमा बेगम शादीशुदा थी तो ऐसी कौन सी वजह थी कि उसकी जिंदगी में कोई और आ गया, और ऐसा क्या हुआ कि पति को अपनी पत्नी की बेवफाई इस कदर अखर गई कि उसने जान तक ले ली। 22 साल का था उम्र का फासला। तो इस किस्से की शुरुआत करीब 4 साल पहले हुई थी। साल 2019 में सुमा का निकाह शेफ अमीनन रहमान के साथ हुआ था। दोनों के बीच उम्र का अच्छा खासा फासला था। हालांकि ये रिश्ता दोनों के परिवारों की रजामंदी के साथ हुआ था, इसलिए सुमा ने कभी अपना ऐतराज जाहिर ही नहीं किया। पेशे से शेफ अमीनन उसके बाद लंदन शिफ्ट हो गया क्योंकि उसको यहाँ एक बड़े रेस्टोरेंट में शेफ की नौकरी मिल गई थी। दोनों की शादीशुदा जिंदगी ठीक ठाक और राजी खुशी चल रही थी। उसकी 2 औलादें थी जिनके पालन पोषण में ही अब सुमा का ज्यादातर वक्त बीतने लगा। इसी बीच खाली वक्त में सुमा को टिकटॉक देखने का चस्का लग गया, और यहीं से उसकी जिंदगी ने ट्विस्ट ले लिया। टिकटॉक का चस्का और बॉयफ्रेंड। टिकटॉक पर सुमा की मुलाकात संयुक्त अरब अमीरात यूएई में रहने वाले शाहीन मियां से हुई। दोनों का तारुफ हुआ और बातचीत का एक न रुकने वाला सिलसिला शुरू हो गया। देखते ही देखते दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। दोनों का वक्त अब एक दूसरे के साथ बातचीत और प्यार मोहब्बत की बातों और यादों में ही कटने लगा। उनके बीच बातचीत घंटों के हिसाब से होने लगी।
उम्र में शाहीन और सुमा दोनों ही बराबर थे, इसलिए दोनों के बीच गहरी छिनने भी लगी। दोनों के शौक भी मिल गए और दोनों की आदतें भी एक दूसरे को भाने लगी। लंबी लंबी बातचीत का सिलसिला। एक रोज ऑफिस से रहमान थोड़ा जल्दी घर आ गया। उस वक्त सुमा अपने प्रेमी के साथ बातों में खोई हुई थी। रहमान ने पहले तो नजरअंदाज किया, लेकिन जब दोनों के बीच बातचीत हद से ज्यादा देर तक होने लगी तो रहमान ने ऐतराज जाहिर किया। इस बात को लेकर दोनों मियां बीवी में कलह शुरू हो गई। उसके बाद रहमान ने कई दफा अपनी बीवी को अपने बॉयफ्रेंड के साथ लंबी लंबी बातचीत में बिजी देखा तो उसका पारा 7वें आसमान तक पहुंच गया। लिहाजा रहमान ने सुमा से शाहीन से रिश्ता तोड़ने को कहा, मगर सुमा ने शाहीन से रिश्ता तोड़ने से साफ इनकार कर दिया। बस इस बात को लेकर दोनों मियां बीवी के बीच कलह और बढ़ने लगी। वीडियो कॉल पर सेमी न्यूड हालत में थी बीवी। अब दोनों एक ही छत के नीचे रहकर भी अजनबी से बन गए थे। दोनों में कभी कभी ही बात होती या उनके बीच की बात जल्दी ही झगड़े में बदल जाती। तब रहमान ने एक रोज एक खतरनाक फैसला कर लिया। 29 अप्रैल को भी रहमान ऑफिस से जल्दी घर लौटा था और हर बार की तरह रहमान ने देखा कि उसकी बीवी अपने बॉयफ्रेंड से बातचीत कर रही थी। लेकिन रहमान का गुस्सा ये देखकर 7वें आसमान पर पहुंच गया कि सुमा बेहद कम कपड़ों में अपने बॉयफ्रेंड के साथ वीडियो कॉल कर रही थी। रहमान ने फौरन मोबाइल के चार्जर के तार से सुमा की गर्दन कस दी और उसे तब तक दबाए रखा जब तक सबा की सांसें नहीं थम गईं। बॉयफ्रेंड की आंखों के सामने मर्डर। हैरानी की बात यह है कि रहमान ने ये सब कुछ सुमा के बॉयफ्रेंड की आंखों के सामने किया और सुमा को मौत के घाट उतारने के बाद रहमान ने शाहीन को उंगली दिखाते हुए धमकी दी कि अगला नंबर उसका है और फोन बंद कर दिया। उसके बाद रहमान ने सुमा की लाश को सूटकेस में ठिकाने लगा दिया। पुलिस को सुमा की लाश 10 दिन बाद पूर्वी लंदन में नदी के किनारे मिली। लाश करीब करीब सड़ गल चुकी थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पुलिस को पता चला कि लड़की की हत्या गला दबाकर की गई है। सीसीटीवी में दिखा कातिल। इसके बाद पुलिस ने बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ते हुए पूरे केस की तफ्तीश शुरू की। तहकीकात के दौरान एक सीसीटीवी फुटेज में सूटकेस ले जाता हुआ रहमान नजर आ गया था। इसके अलावा एक ईमेल भी पुलिस को मिला था जो यूएई से आया था। उस ईमेल में हत्या की पूरी कहानी लिखी हुई थी। तब कड़ियों को जोड़ते हुए पुलिस ने अमीनन रहमान को गिरफ्तार करके उसे कोर्ट में पेश किया और सारे सबूत भी